जय श्री राधे सभी भक्तों को। आज की चर्चा ऋषियों के बताए हुए प्रश्नों के ऊपर है। ऋषि सुत गोस्वामी महाराज से प्रश्न करते हैं। कैसा प्रश्न कर रहे हैं? ऋषि सुत गोस्वामी महाराज से कहते हैं कि आप देवताओं के समान तेजस्वी सुत गोस्वामी महाराज, आप कैसे हैं और किस देश से यहाँ पधारे हैं और आपके आने का क्या कारण है? ऐसा प्रश्न शौनकादिक ऋषि सुत गोस्वामी महाराज से कर रहे हैं। प्रश्न को सुन करके सुत गोस्वामी महाराज ने कहा कि हे महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी के कहने पर मैं यहाँ आया हूं कि उन्होंने कहा कि तुम मुनियों के पास जाकर के उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ भी पूछें उन्हें विस्तार पूर्वक बताओ। अच्छा, आप लोग बताइए, मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? कथा, पुराण अथवा इतिहास? क्या सुनने की या भिन्न भिन्न प्रकार के जो धर्म हैं, जो आज्ञा हो दीजिए, वही मैं आपको सुनाता हूं। जैसी आपकी आज्ञा है वही मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। सुत गोस्वामी महाराज के मधुर वचनों को सुन करके अब ऋषिवर कहते हैं कि आपकी बात को सुन करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं और हम सभी ऋषिवर बड़े प्रसन्न हुए हैं। और तो और विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवा को उपस्थित देख उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा प्रकट होती है। अब पुराण सुनने की ऋषियों के मन में इच्छा प्रकट हुई। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, यहाँ जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, इनका मन पुराणों में लगा हुआ है। ये सभी आपके श्री मुख से पुराण सुनने की इच्छा है, अभिलाषा है इनकी। आप इन्हें पुराण सुनाइए। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, पद्म पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई है? ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सुत जी कहते हैं, बड़ी सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सुना, उसी रूप में मैं आप सभी को सुनाऊंगा। अर्थात उसके याद रखें तथा इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है, स्तुति की गई है, जिस प्रकार वैन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मगध ने पहले तो महात्माओं की स्तुति की। उन महाराजों की स्तुति से संतुष्ट होकर के महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। कैसा वरदान दिया? सुने। वरदान में उन्होंने सूत जी को सूत नामक देश प्रदान किया और मगध को मगध का राज्य प्रदान कर दिया। ऋषियों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। कितने प्रसन्न हो रहे हैं सुत गोस्वामी महाराज। कह रहे हैं कि मुझे ऋषियों ने पुराण सुनने का अधिकार, यानी पुराण सुनाने का अधिकार मुझे दिया है। अपने धर्म का प्रचार विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें ही तो पूछ रहे हैं। बड़ी सुंदर कृपा है, बड़ी ही परमात्मा की कृपा है जो आप मुझसे पुराणों की बातें और पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि पद्म पुराण की कथा आरंभ करता हूं कि पद्म पुराण कैसे प्रकट हुआ है। सूत जी कहते हैं, व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे सर्वज्ञ संपूर्ण लोकों में विराजमान है, तीनों लोकों में पूजनीय है। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिता के साथ रह करके अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों से पहले
विराजमान है। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों के साथ हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पाठन असंभव है। सुनना और सुनाना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर में अवतार लेकर के आते हैं, व्यास रूप में अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर, बड़ी सुंदर बात है, पुराणों को 18 भागों में बांट करके उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। देवलोक में महाराज, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है कि देवलोक में आज भी देवताओं के लिए 100 करोड़ श्लोकों का ही पुराण मौजूद है। अब हम परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करते हैं। सुत गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में, पद्म पुराण में सबसे पहले आता है सृष्टि खंड, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर उसके बाद स्वर्ग खंड और उसके पश्चात पाताल खंड और उसके बाद उत्तरखंड। और उत्तरखंड में ही वर्णन आया है महाराज कि इतना ही नहीं, पद्म पुराण भगवान की नाभि से प्रकट महाकमल है, प्रकट हुआ था, यानी महान कमल प्रकट हुआ था जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई। उसी के वृतांत का आश्रय लेकर महाराज यह पुराण प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे पद्म पुराण कहा जाता है। और इस प्रकार सूत जी महाराज ऋषियों को पद्म पुराण के बारे में